दिनेश किवोरा न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। ढाका ट्रिब्यून में आज आर्टिकल वाई बांग्लादेश इज़ नॉट पार्ट ऑफ मेगा ट्रेड पैक्ट RCEP। इसमें काफ़ी अच्छा एक मैप भी दिया हुआ है, ख़ास तौर से जिसमें बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो RCEP की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको दिखाया गया है, जहां चाइना 600 मिलियन है, जापान को 1.2 बिलियन, साउथ कोरिया 352 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया 678 मिलियन, न्यूजीलैंड 82 मिलियन, ब्रुनाई 1.4 मिलियन, वियतनाम 48 मिलियन, थाईलैंड 35 मिलियन, लाओस 0.6 मिलियन, कंबोडिया 10 मिलियन, म्यांमार 28 मिलियन, सिंगापुर 95 मिलियन, मलेशिया 236 मिलियन, इंडोनेशिया 51 मिलियन, फिलीपाइंस 78 मिलियंस का एक चार्ट राउंड फिगर दिखाया हुआ है। बांग्लादेश ने RCEP ज्वाइन क्यों नहीं किया? क्योंकि बांग्लादेश के लिए इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं थे, और दूसरी बात, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान को RCEP की स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर कंसीडर भी नहीं किया गया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। दुनिया का 30% जो GDP है ये कवर करेगा, और अपने आप में जो प्रोटेक्शनिज्म है उसको हटाएगा, टैरिफ्स को लोअर करेगा, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, एंड फ्री मूवमेंट को जो गुड्स रहेगा विद इन द रीजन, ये बहुत बड़ा एक तरह से कदम है दुनिया का। इसमें चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड 10 मेंबर्स ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ASEAN, ब्रुनाई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड फिलीपाइंस। बांग्लादेश कभी भी टेबल पर नहीं था, कंसिडरेशन में नहीं था, तो वो ज्वाइन नहीं कर सकता था, नेपाल और पाकिस्तान की तरह भी। लेकिन इसमें कहा गया कि भविष्य का बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते क्या होगा, क्योंकि कभी भी ट्रेड के अंदर जो इक्वेशंस हैं, जो केमिस्ट्री है, वो चेंज होती रहती है, और कब वो लोग हम भी इन्वाइट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल बांग्लादेश बाहर रह के ही उससे ज़्यादा खुश है। उसका रीज़न ये है कि बांग्लादेश सेपरेटली अब बहुत देशों के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है, और करीब करीब मैंने इस पर एपिसोड किया था, 17 देशों के साथ ये एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं। भूटान के साथ तो अगले महीने ही है, उसके बाद नेपाल से भी होने जा रहा है, और बाकी बहुत सारे कंट्री जो कि RCEP की कंट्री भी हैं उनके साथ ही समझौते भी होने जा रहे हैं। भारत इससे पहले ही बाहर हो गया था। लास्ट ईयर 4 नवंबर 2019 को उन्होंने अपने कारण गिनाए थे कि हमारे पास बहुत सारे इंपोर्ट्स आ जाएंगे कम ड्यूटी के ऊपर, हमारी अपनी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, तो जिसकी वजह से हम इस मेगा ट्रेड पैक्ट का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। बांग्लादेश के टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, टोटल जो लास्ट ईयर के थे $33.7 बिलियन के थे, लेकिन RCEP कंट्रियों को जो टोटल एक्सपोर्ट था सिर्फ 10% है, ओनली 10%, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली $3.5 बिलियन है। तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर आपको इन 15 कंट्री से सारा जो सामान था ज़ीरो ड्यूटी पे, इम्पोर्ट ड्यूटी पर अलाउ करना पड़ता, और वो बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा लॉस होता इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के अंदर, कस्टम्स ड्यूटीज़ के अंदर, और शायद हो सकता है ये अपनी जो बांग्लादेश की इंडस्ट्री है उसको भी डैमेज कर जाता है। तो फ़िलहाल बांग्लादेश का RCEP में ना जाना फ़िलहाल फ़ायदे का सौदा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, धन्यवाद।